Hello, buddy. My name is Pius, and it is already known to you that I am always share my study skill with you. And today I share with you topic of tense uh, that's named present perfect tense, not present perfect continuous tense, because it is already known to you. Uh, I share with you. I shared with you topic of present perfect tense, simple present tense, not प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शेयर कर दिया हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस शेयर कर दिया हूँ, एंड these are third part of tense that I share with you today. That's names present perfect continuous tense. So let's start. First of all, we know that its uses. Why we use this type of sentence or this sentence? Then we use this sentence. पहले मैं इस चीज़ को हिंदी में ट्रांसलेट करके उसके बाद इंग्लिश में बोल दूँगा, ट्रांसलेट कर दूँगा, बिकॉज सोशल मीडिया इज़ फेमस इन ऑल ओवर वर्ल्ड. ये सभी देश में, सभी पूरे दुनिया में देखे जाते हैं, और इसलिए सो डैट आई एक्सप्लेन इट इनटू हिंदी, इनटू इंग्लिश, बिकॉज सबका साथ सबका विकास. Then let's start. Uses. Why we use present perfect continuous tense? तो हम इस सेंटेंस का, इस टेंस का यूज़ इसलिए करते हैं, वैसे काम को बताने के लिए करते हैं जो काम प्रेजेंट में समाप्त हो चुका है और वो हाल ही में ही हुआ है. परफेक्ट मतलब पूरा, कंप्लीट. वी यूज़ दिस टेंस टू tell these kind of work that is complete in present and it is complete in trend. हाल ही में, ट्रेंड में ही हुआ है. जैसे आफ्टर दैट हाउ टू आइडेंटिफाई दिस काइंड ऑफ सेंटेंस. इस टेंस को जानेंगे कैसे? तो दिस टेंस आर any sentence of Hindi or English, any sentences of English grammar that end with चुका है, चुकी है, चुके हैं, that's called present perfect tense. हिंदी ग्रामर का कोई भी सेंटेंस जिसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं वो लगा रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा. आफ्टर दैट ट्रांसलेशन. हाउ टू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश. फॉर दिस स्ट्रक्चर इज मेड. उसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाया गया है. सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस अदर वर्ड. अब बात आती है फॉर एग्जाम्पल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी गिव एग्जाम्पल. पहले एग्जाम्पल दे देता हूँ. जैसे मैं खेल चुका हूँ. आई हैव प्ले, नॉट आई हैव प्लेड. तो स्ट्रक्चर क्या निकल के आया? सब्जेक्ट आई, हैव और प्लेड, आई हैव प्लेड, V3. सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3. अब बात आती है हैज किसके साथ लगाएंगे और हैव किसके साथ लगाएंगे. टू whom we use have and to whom we use have, has. Then the third person singular number we use has from to third person singular number. We use has with third person singular number. थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ लगेगा, और फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल उसके साथ हैव लगेगा. अब बात आती है क्या यदि थर्ड पर्सन होगा और सिंगुलर नंबर नहीं होगा तो क्या हम हैज़ का यूज़ करेंगे? तो आंसर होगा भैया नहीं करेंगे. थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होना चाहिए, सिंगुलर नंबर. वहीं मैं कहूँ
जैसे फॉर एग्जांपल सीता स्कूल जाती है, सीता नॉट, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य हो गया। सीता स्कूल जा चुकी है, सीता हैज़ बीन गॉन टू स्कूल। और यदि मैं कहूँ राम और सीता स्कूल जा चुकी है, तो राम एंड सीता हैव बीन, हैव लग जाएगा वहाँ पे, बीन नहीं लगेगा, दिस माई मिस्टेक है, बीन नहीं लगेगा। सीता एंड राम हैव बीन गॉन टू स्कूल। इज इट क्लियर? आई होप it is clear. After that, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, यदि आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं अपना स्टडी स्किल शेयर करता रहता हूँ, और इसलिए चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। तो हम कहाँ थे? निगेटिव सेंटेंस कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं आया है, नो चेंज देयर फॉर इट्स इन स्ट्रक्चर, ओनली नॉट इज एडेड विथ इट। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर? हैव हैज सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यदि मैं कहूँ सीता स्कूल नहीं मैं नहीं खा चुका हूँ, अरे यार एक बात तो बताना भूल गया, अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं नहीं लगा रहे तो अंत में उस सेंटेंस से याद आवाज़ आता है आ है, या है, आ है, ई है, ए है, ये तीन वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे सेंटेंस को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। तो मैं नहीं खाया, उसके लिए क्या स्ट्रक्चर सब सेम ही रहेगा, इसके लिए कोई डिफरेंट अलग से स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया है। मैं नहीं खाया हूँ, आई हैव नॉट ईटन, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। आफ्टर दैट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए भी एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो कि है जैसे क्या तुम खाना खाए हो? तो हैव यू नॉट हैव यू ईटन द फूड, क्या तुम भोजन किए हो? हैव यू ईटन द फूड। तो स्ट्रक्चर क्या निकल गया है? सब्जेक्ट नॉट हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। तो इस तरह से। और WH वर्ड, तो वहाँ पे WH वर्ड पहले आ जाएगा और सब कुछ सेम ही लगने वाला है। WH वर्ड प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ खाना खाए हो? वेयर आर यू ईटिंग द फूड। तो क्या था? WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट वेयर हैव यू ईटिंग द फूड प्लस हैव हैज प्लस ईटन, नॉट ईटिंग, ईटन। वेयर हैव यू ईटन द फूड, तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। एंड मैं प्रीवियस वीडियो में बता ही चुका हूँ स्पेशल नोटिस, ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन की एक बुक आती है, वो बुक आप ले लीजिए, बहुत कम प्राइस में मिलती है, मात्र आई थिंक शायद 30 से 35, आप 50 रुपये लेकर जाना, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए, थैंक यू, दैट्स इट।